ऑलराइट गाइस, तो अब हम जिस वर्कआउट की बात करने जा रहे हैं चेस्ट का, ये है हमारा क्रॉस ओवर मशीन। क्रॉस केबल भी बोलते हैं इसको, क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। इसके वेरियस एंगल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके वेरिएशंस होती हैं। कई तरीके से आप इस मशीन को कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा वेरिएशंस में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को बेसिक इसका बताऊंगा, बेसिक कुछ एंगल्स बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे पुल ओवर में एंगल्स मैंने आपको बताया हैं, इसी तरीके से इस मशीन में भी काफ़ी लड़के गलत एंगल्स लगाते हैं। इसका सिंपल एंगल मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि ये मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ ट्रेनिंग और किस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग वेट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप ग्रिप्स डाल लेंगे और दोनों साइड की ग्रिप्स को आप लोगों ने होल्ड कर लेना। होल्ड करने के बाद आपने ऊपर चिनअप बार होती है, हर क्रॉसओवर मशीन में मोस्टली होती है, उसमें आपने ऊपर देखना है। उसके साथ आपने उसके बिल्कुल नीचे सर ले आना, सेंटर पे आपने अपना सेंटर सेट कर लेना। उससे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना चेस्ट के मसल्स छोटे बड़े हो जाते हैं। बाद में लड़के कहते हैं कि हमारी चेस्ट बैलेंस नहीं है या उसमें जो है एक साइड वीक है एक साइड स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि एंगल आप लोगों का परफेक्ट होना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने ग्रिप करने के बाद सेंटर सेट करना है। उसके बाद स्ट्रेट खड़े होने के बाद आप लोगों ने एक स्टेप आगे लेके आना है। लड़के क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लड़के मिस्टेक करते हैं, ऐसे आगे आते हैं, यूं चलकर आगे चले जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ेगा, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं होता उसका। सेंटर सेट करना है आपने, एक स्टेप आप लोगों ने आगे लेना और इसको लोअर चेस्ट से थोड़ा सा नीचे सामने बंद करना है। ये क्रॉस ओवर का बेसिक एंगल है जो बेसिक हर बंदा कर सकता है। जो क्रॉस ओवर यूज की जाती है लोअर चेस्ट को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, उसके लिए ये एंगल यूज है। बाजू आपने माइनर से बेंड रखने हैं इस तरीके से और ऐसे आप लोगों ने आगे लाकर इसको बंद करना है। ये स्टेप है, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना, उल्टे सीधे एंगल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको चेस्ट के सामने, लोअर चेस्ट के सामने हाथ अपने ऐसे बंद करें, बैक पे स्ट्रेस इसको स्ट्रेच करें और आगे कॉन्ट्रैक्ट करें इस तरीके से। फ्रंट पे आगे आपने लोअर चेस्ट को स्क्वीज करना है अपने, ताकि आपकी मैक्सिमम आप इससे रिजल्ट्स निकाल सकें। ये इसका एंगल है। ऑलराइट, दूसरा बेसिक एंगल मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा फ्रंट चेस्ट के लिए। अब हम लोअर चेस्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं। आप चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस जो है आपका वो लोअर चेस्ट के ऊपर है, आपकी लोअर चेस्ट में गैप ज्यादा है या इस तरह का इशू है, उसका एंगल मैं आपको समझा देता हूँ। सेम ग्रिप, सेम एंगल, एक स्टेप माइनर से आगे लेना आपने और इसको आपने इस तरीके से लोअर बेली के पास, जहां पर हमारी वेस्ट होती है, उस जगह पर आपने इसको लेकर आना है इस तरीके से। अच्छा, अब आपने इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लगाना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि उससे आपके लेटरल रेजिस स्टार्ट हो जाएंगे, शोल्डर पे आपके स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। हल्का सा आपने इसको फ्रंट पे करना है और ऊपर जाते हुए हल्का सा आपने इसको बैकवर्ड्स लेके जाना है, अपनी बॉडी को आगे लीन करते हुए इस तरीके से। लोअर चेस्ट पे बंद करेंगे, ऊपर करेंगे, लोअर चेस्ट पे बंद करेंगे, ऊपर करेंगे, लाइक दैट। ये दो क्रॉस ओवर के बेसिक एंगल्स हैं। ये दो एंगल्स आप अगर सही तरीके से लगा लेते हैं तो आप क्रॉस ओवर ठीक कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें वेरिएशंस आती हैं बहुत ज़्यादा, आपको इतने एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवांस वर्कआउट करते रहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसकी और वेरिएशंस क्या हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ताकि बिगिनर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सिर्फ दो बेसिक एंगल्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसका फ्रंट एंगल भी होता है, एक लोअर से अपलिफ्ट भी होता है अपर चेस्ट के लिए, लाइक दिस, नीचे से ऊपर लेके आते हैं। लेकिन इन एंगल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने एडवांस लेवल पे हैं तो फिर आप करना है। मैंने देखा बिगिनर्स आते हैं, डे फर्स्ट होता है, नीचे से डाल के इस तरह शुरू हो जाते हैं। फ्लैट चेस्ट होती है उनकी और इस तरह कर रहे हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो किस चीज़ को हिट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट बॉडी का उनका ट्रेन हो रहा है, बस ऐसे आगे शुरू हो जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं होता। पहले ट्रेनिंग को समझा करें, ट्रेनर होता है जिनके अंदर, उससे पूछ लिया करें। पूछने में कोई शर्म नहीं होती, आप लोग आके फी पे करते हैं, आप लोग आके क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। मैंने देखा लड़के बहुत ज़्यादा
घबराते हैं, आगे सवाल नहीं करते, खासकर बिगिनर्स जो हैं वो पूछते हुए हिचकिचाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ख़त्म करें, आगे क्वेश्चन कर लिया करें। इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर गाइडलाइन दे सकूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख कर लगा दूंगा, जिसको समझ नहीं आती वर्कआउट्स की या कन्फ्यूजन है कोई, वो उस पर जाकर देख लेगा, आप वर्कआउट खुद से कर लेगा अगर उसको पूछने में शर्म है। तो इसमें कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों का जिम है अपना, जिस तरह आप चाहें आप उसको वर्कआउट को पूछें, मेरे से क्वेश्चंस करें, ताकि मैं अपना नॉलेज आप लोगों को दे सकूं। मुझे नॉलेज देने में खुशी होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो नॉलेज अपने पास ऐसे दबा के रखते हैं, उसका फायदा कोई नहीं। जब इतना कुछ सीखा है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को क्यों ना मैं कन्वे करूँ उसको, आप लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ से। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें लाजमी, क्योंकि अभी चैनल ही है, इसको हमने ग्रो करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे जैसे ये ग्रो होगा हम इसको इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस चैनल को देखे, इससे ट्रेनिंग सीखे। जो बिगिनर्स हैं उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए कि यार हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हम जाके जिम में जो होते हैं वो ट्रेनर से इतना मुँह नहीं लगाते या सिखाते नहीं हैं। तो चैनल पे आप देखें, वर्कआउट देखें, हर जिम में तकरीबन सेम मशीन्स होती हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई डिफरेंस है किसी के जिम में, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब पे है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, मुझे आप मशीन दिखा दें, जो भी मशीन है, दुनिया की कोई भी मशीन है, मैं आपको उसका एंगल समझा दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करना और किस बॉडी पार्ट के लिए वो मशीन यूज़ होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।